बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं माज़रत चाहूँगा उन लोगों से जिनको मैं बर वक्त जवाब नहीं दे पाता। मैं माज़रत चाहूँगा उन लोगों से जिनके काम मुझसे ना हो पाए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का जो लोग मुझ पे इत्तमाद करते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को देखने के लिए टाइम निकालते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट्स या मैसेजेस की सूरत में करते हैं। आज मैं जिस हवाले से जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, बल्कि जो अपील आज मैंने तमाम मुसलमान, तमाम मोमिन बहनों भाइयों से करनी है, इस वजह से मैंने बहुत सारे घरों को बर्बाद होते देखा है। इस वजह से मैंने बहुत सारे घरों का सुकून बर्बाद होते देखा है, बहुत सारे घरों को उजड़ते देखा है। इसलिए अपने 20 साल तजर्बे की बुनियाद पे आप लोगों के सामने इस मौजू को लेके हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों की भलाई की नीयत से, और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की मेरी मिन्नत, मेरी इल्तजा, मेरी अपील, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी फरियाद, मेरी इल्तमास ये है कि रिश्तों को बनाने के लिए, ख़ास तौर पे पसंद की शादी के लिए, मनपसंद जगह पे शादी करने के लिए, कभी भी जो मुस्लिम लोग हैं, जो मोमिन लोग हैं, वो सिफली अमलियात का सहारा लेने का सोचें भी मत। सिफली अमलियात का सहारा हरगिज़ ना दें, हरगिज़ ना लिया करें, क्योंकि सिफली अमलियात उन लोगों के लिए हैं जो प्रॉपर शैतान के, इब्लीस के पैरोकार हैं, जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं। ये चीज़ें, ये इस तरह के अलूम, इस तरह के टोने टोटके, ये सिर्फ़ उनके लिए हैं। जो लोग अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, आले मोहम्मद पर ईमान रखते हैं, रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं, अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, अपने आप को मुस्लिम समझते हैं, उन लोगों को हरगिज़ सिफली अमलियात का, नापाक अमलियात का, किसी भी किस्म के काले पीले जादू तावीज़ गंडे का सहारा हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सिफली अमलियात से जो रिश्ते बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए एक वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है जो जिस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन की मिसाल है। किसी के दिमाग को वक्ती तौर पे आपके काबू में कर दिया जाता है, किसी के दिल को आपके काबू में कर दिया जाता है, वक्ती तौर पे किसी की ज़ुबान बंदी करके उसको आपके काबू में दे दिया जाता है। उस वक्त में उस बंदे की या उस बंदी की अपनी सोच, अपने ख़यालात, अपनी फीलिंग बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। और ये सिफली अमलियात के ज़रिए जब इस तरह से किसी को किसी के हवाले किया जाता है, किसी की मनपसंद शादी करवाई जाती है, किसी का रिश्ता करवाया जाता है, तो वो अमल का असर हमेशा एक टाइम लिमिट तक होता है। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 8 साल, 18 साल, इस तरह से वो टाइमिंग होती है। जिसके साथ आप इस तरीके से रिश्ता बनाएंगे, जिसके साथ आप इस तरह से शादी करेंगे, वो हरगिज़ दिलो दिमाग से हकीकत में आपके साथ मुखलिस नहीं होगा या नहीं होगी। जितनी देर उस अमल का असर रहेगा, उतनी देर आपके रिश्ते में थोड़ा सा ठहराव रहेगा। और जब उस चीज़ का असर ख़त्म होता है तो जितनी मोहब्बत आपको पहले नज़र आती है, नफ़रत उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो लोग एक दूसरे को देखना भी बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग एक दूसरे के बारे में कोई बात सुनना, एक दूसरे का ज़िक्र सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते, मगर बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत वक्त गुज़र चुका होता है। फिर सिवाय पछतावे के, सिवाय बेचैनी के, सिवाय डिप्रेशन के, सिवाय टेंशन के,
ज़िंदगी में और कुछ भी हासिल नहीं होता। और इसी दौरान अगर औलाद भी हो जाए तो आप एक पूरी नस्ल को बेचैन कर देते हैं। ना आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, ना आपकी ज़िंदगी में ठहराव होगा, ना आपकी आने वाली औलाद की ज़िंदगी में सुकून और ठहराव होगा। वो आने वाली एक पूरी नस्ल उलझन, घबराहट, टेंशन, बेचैनी, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। जब उस अमल का असर ख़त्म होता है तो हालात इतने नाजुक हो जाते हैं, ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं, फिर कहा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कल तक हम अच्छे भले थे, आज क्यों नाइत्तफ़ाक़ियाँ होनी शुरू हो गई। औरतें कहती हैं हमारा मर्द किसी गैर औरत के चक्कर में पड़ गया, मर्द कहते हैं इस औरत का रुझान कहीं और हो गया। लेकिन वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये होती हैं, जो लोग भी सिफली अमलियात का सहारा लेके रिश्ते बनाते हैं, मनपसंद जगह पे शादी करते हैं, उसका अंजाम इतना ख़तरनाक है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कलाम पाक बरहक में फ़रमाया कि जिसने जादू किया या करवाया आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में दुनिया में बेचैनी, बेसुकूनी, टेंशन, घबराहट शुरू होती है और ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, ये आपकी आखिरत को भी बर्बाद कर देती है, ये आपकी आने वाली नस्ल को भी बर्बाद कर देती है। इसके इतने नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, इससे ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं जो कि शायद काबिल बयान भी नहीं। लेकिन जब लोगों को इसके नुकसानात का अंदाज़ा होता है उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक़्त जो है वो वक्त गुज़र चुका होता है जिस वक़्त में अपने आप को संभाला जा सके। उस वक़्त में पछतावे के अलावा, परेशानी के अलावा, बेचैनी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता और कुछ भी हाथ नहीं आता। दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता दे के कहता हूँ कि कभी भी पसंद की शादी के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए इस तरह के अमलियात का सहारा हरगिज़ ना लें। वैसे तो किसी काम के लिए भी जो बंदा मोमिन है, जो बंदा मुसलमान है, उसको किसी काम के लिए भी इन चीज़ों का, सिफली अमलियात का, किसी भी किस्म के गंदे अमलियात का, किसी भी किस्म के जादू तवीज़ गंडे का सहारा लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे शादी के लिए, क्योंकि ये दो अफराद का नहीं, एक आने वाली नस्ल का मामला होता है। इससे दो अफराद नहीं, आने वाली एक नस्ल बर्बाद होती है इस तरह की गलती करने से। अलबत्ता अल्लाह ताला की ज़ात से मांगा जा सकता है, अल्लाह ताला से दुआओं की सूरत में मांगा जा सकता है। अल्लाह ताला ने जो किताब बरहक कुरान करीम हमें अता फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उस किताब से, कुरान करीम से, कलाम बरहक से, कुरान पाक की आयात से, अस्माउल हुस्ना से, मुस्तनद दुआओं से फ़ायदा उठाया जाए, उनको पढ़ के यकीन कामिल से अल्लाह ताला से मांगा जाए। नूरानी वज़ाइफ़ जो बावज़ू हालत में पढ़े जा सकते हैं, जो पाकीज़ा हालत में पढ़े जा सकते हैं, जो आपके माहौल को, आपकी नज़र को, आपके दिल को, आपकी सोच को, आपकी रूह को पाक करते हैं, जो आपकी रूह को बेदार करते हैं, जो आपको दुनिया में भी फ़ायदा देते हैं और आखिरत में भी फ़ायदा देते हैं। आपको उन चीज़ों का, उन नूरानी अमलियात का, नूरानी वज़ाइफ़ का, कलाम बरहक का, कुरान करीम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए इन चीज़ों से हमें फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर वही कहूँगा, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसे ऐसे तरीके से बर्बाद होते देखा है, पूरे के पूरे घरों के घर जल गए, घरों के घर बर्बाद हो गए,
घरों के घर उजड़ गए, लोगों की ख़ानदानी दुश्मनियाँ बन गई। पता नहीं 10-10 कत्ल होने के बाद भी वो दुश्मनियाँ रुक नहीं सकी। इस तरह के नताइज मैंने देखे हैं। इसलिए आज आपकी मिन्नत करता हूँ कि कभी भी इस तरह के मामले के लिए खुदा का वास्ता कभी भी किसी किस्म के सिफली अमलियात का, किसी किस्म के काले जादू का, किसी किस्म के नापाक टूने टोटकों का, किसी किस्म के शिरकिया कलिमात का, किसी किस्म के नेगेटिव जो तवीज़ गंडे हैं उनका इस्तेमाल इस पाकीज़ा रिश्ते के लिए, इस मुक़द्दस रिश्ते को बनाने के लिए, इस पाकीज़ा रिश्ते को बनाने के लिए कभी भी इन नापाक चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।